माशाल्लाह हमारी बैठक जो है सारी अंदर से प्लस्तर हो गई है। अंधेरा काफ़ी है लेकिन हम दिखा नहीं पा रहे अंधेरे की वजह से, ठीक है ना। लेकिन ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारी प्लस्तर हो गई है, इसकी छत वगैरह हर चीज़। और यहाँ किचन में क्या किया, तराई की है और स्टार्ट की है या नहीं की अभी तक? नहीं की है, स्टार्ट नहीं की, बस तराई की और ये पैडें लगाई हैं। हाँ जी, बस इतना ही काम किया है। हाँ कल आते करेंगे, इसमें बहुत उन्होंने पानी छिड़काव किया हुआ था। चले बहरहाल ये कल होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। व्यूअर्स आज इतनी गर्मी थी, कल से इतनी गर्मी थी, इंतहा की गर्मी थी। और ना मैं 5 बजे सब्ज़ी लेने गई थी बाहर, तो इतनी गर्मी थी तब भी ना, तो लेकिन हल्के हल्के बादल आ रहे थे। 5:30 बजे फिर अच्छे खासे बादल आए और 6 बजे देखे हमारी तरफ बादल ही बादल हैं, हर साइड पे बादल ही बादल हैं, ब्लैक बादल। तो अब ना हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में ठंडी हवाएं चल रही हैं। पहले तो आंधी आई है, अब ठंडी हवा चल रही है। हम बड़े मज़े और सुकून से बाहर बैठे हुए हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। तो बिजली भी चमक रही है, बादल भी गरज रहा है और हम लोग भी मज़े से बैठे हुए हैं। तो मेरा सालन नीचे बन रहा है सालन रखा हुआ है। सालन में मैंने आज बनाया, मैंने कल बताया था ना, मैंने चिकन वाले चावल बनाए थे। तो घी कम था मेरे पास, घी ख़त्म हुआ था, इसलिए मैंने ना थोड़ा सा चिकन रख लिया था। तो आज फिर मैंने मटर ले लिए। मटर आपको पता है बहुत महंगे हैं, मैंने थोड़े से लिए थे। तो मटर ले लिए, आलू ले लिए, साथ में वो चिकन डाल लिया। वो तीनों चीज़ों को मिक्स करके बना लिया, क्योंकि मैंने तो खाना नहीं है, बच्चों ने खाना होता है। मैंने तो कल जो चावल खाए थे ना, उसके लिए तो मैं रात 12 बजे तक जागती रही, बैठी रही। मुझे ना नींद आ रही थी ना सुकून आ रहा था, पता नहीं मुझे तो क्या से क्या ही हो गया था। मुझे लग रहा था बस मेरी मौत का वक्त आ गया है। तो इस तरह की मेरी कंडीशन हो गई थी और मेरे बच्चे रोने लग गए थे। मैंने कहा बच्चे रोने से ये मसले हल नहीं होते, अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई तो मैं ज़िंदा रहूँगी, आप लोगों के दरमियान में रहूँगी। अगर अल्लाह ताला की तरफ से ही ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो फिर बंदा कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है बस इतनी मेडिसिन भी खा रही हूँ। बस कल चावल खाए थे, आपको पता है ना, मैंने बताया हुआ है कि मैं जौ का दलिया और साबूदाने की खीर, ये 2 चीज़ें खाती हूँ। कल मैंने कहा चावल कौन सा रोटी है, चलो चावल खा लेती हूँ, और अपने हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा ही खा लिए थे। इतने टेस्टी चावल थे। आपको पता है आपकी बहनों को चावल बहुत टेस्टी बनाने आते हैं। तो इतने टेस्टी चावल थे, बस खा लिए, अच्छे लगे, खा लिए मैंगो के साथ। तो फिर बाद में मैंने उसका जो रिज़ल्ट देखा ना, वो मुझे ही पता है। तो ना ये तो मज़े की बात है, बताऊँ। सावर ना चौंकी, आपको पता है चौंकी मैंने उधर रखी हुई है दरवाजे के पास ही। तो एक साइड पे सावर बैठ के ना उधर खाना खाने लग जाती है। जो सुबह सुबह मिस्त्री आते होते हैं तब भी उधर खा रही होती है, दोपहर टाइम भी उधर बैठ के खा रही होती है। तो वो ना किचन में काम कर रहे थे, बैठ के प्लस्तर कर रहे थे। तो ना उन्होंने देखा चावल खा रही है, तो उनकी ब्रेक होने वाली थी। 1:15 बजे में ये बैठी लंच कर रही थी कल वाले चावलों का। तो उन्होंने कहा कि हमें भी थोड़े से दे दो, मिस्त्री कहते। तो फिर उन्होंने साथ में अचार भी मांगा, कहते हमारा सालन ख़राब हो गया। तो फिर मैंने ना अचार किसी से बनवाया था, तो फिर मैंने वो अचार भी दिया उनको। फिर ना वो सावर से कहते हमें चावल ला के दो, तो मेरे पास पड़े हुए थे चावल। फिर मैंने एक प्लेट उनको गर्म करके अवन में फिर दी, तो उन्होंने खाई। तो शाम को मैं ना तड़का लगा रही थी, ये अभी 5:30 बजे आलू मटर और ये चिकन का तड़का लगा रही थी। तो उनको आवाज़ आ रही थी और स्मेल आ रही थी। तो सावर से कहते कि आप लोगों ने आज फिर चावल बनाए हैं? सावर कहती हाँ जी। सावर को क्या पता कि मैं क्या सब्ज़ी लेके आई और क्या मैं बना रही हूँ, इनको तो तभी पता था जब मैं बना लेती हूँ। तो सावर कहती हाँ हमने चावल बनाए हैं। तो वो कहते हमें भी दे देना थोड़े से मैंने आपको बताया आपकी बहनों को चावल बड़े अच्छे बनाने आते हैं, फर्स्ट क्लास चावल बनाती हूँ, टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो मैं किसी दिन दोपहर टाइम बना के दे दूँगी। आज तो हमने वैसे मैंने कहा बच्चे आप मुझसे पूछते लेते, मैं तो आलू मटर और चिकन बना रही हूँ, मैं कब चावल बना रही हूँ। कहती मम्मा मैंने तो कह दिया उनको कि हाँ मेरी मम्मा चावल बना रही। वो कहते कि आप डेली चावल खाते हैं? इसने कहा हाँ हम डेली चावल ही खाते हैं मतलब नॉर्मल लोगों से ज़्यादा हम चावल खाते हैं, हमें चावल पसंद ही बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह ये तो मेरे साथ हुआ। मैंने कहा चलो मैं किसी दिन दोपहर टाइम ना इनको बना के दे दूँगी स्पेशली। तो बाकी आज तो मैंने चावल बनाए नहीं थे, वो जो थे वो ख़त्म हो गए।
तो असावर के लिए फिर मुझे दोपहर टाइम के लिए रखने पड़ते होते हैं। मैं सुबह टाइम फिर लंच में डाल के रख देती होती हूँ, फिर वो ओवन में गर्म करके इसको दे देती होती हूँ। तो चावल असावर को भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मैं भी बड़ी शौक से खाती हूँ। तो बाकी भी आज रात को तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं बच पाऊँगी। तो मुझे बच्चे ने कहा कि आपकी बहनों का क्या करना है। मैंने कहा मेरी बहनों का, अगर मैं खुदा ना खास्ता मर जाऊँ ना, तो मेरी बहनों को आ लेने देना, कुछ कहना ना, किसी को कुछ कहने नहीं देना, ठीक है। आए बैठे तो जब उनका दिल चाहे आए, जब उनका दिल चाहे चले आए, ना आए तो ना आए। तो बाकी आप लोगों ने उस वक्त में मना नहीं करना, बाद में बेशक उनको इंटर होने देना या ना होने देना, क्योंकि आपको पता है मेरी बहनों ने मेरे साथ गद्दारी की है और बहुत बड़ी की है। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी जो दूसरी सिस्टर है ना, वो बहुत तेज़ तरार है, वो इतनी तेज़ है ना, हद से ज़्यादा तेज़ है। उसने अपना इंतकाम लेने के लिए उसे पीछे लगाया आपने, और उससे केस करवाया, उसके नाम का केस करवाया। मैं उसको मना करती रही, मैंने कहा हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, ना हमें कोई फ़ायदा है। अगर कोई फ़ायदा होता तो शायद मैं भी साथ देती, लेकिन जब कोई फ़ायदा ही नहीं है ऐसे केस का, तो ऐसा केस हमें करना ही नहीं चाहिए। ये आपको यूज़ कर रही है, ये आपके पैसे को यूज़ कर रही है। लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं मानी, मैंने बहुत मना किया, मैंने इवन के धमकियाँ भी लगाई। मैंने कहा मेरा और आपका ख़त्म ताल्लुक़, मेरा और आपका मरना जीना ख़त्म। मैंने हर तरह से उसे मना करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कोई एक बात नहीं सुनी। फिर जब उसने मेरी कोई एक बात नहीं सुनी, तो फिर मैंने सच में ख़त्म कर दिया ताल्लुक़। मैंने कहा आपने मेरे गेट के सामने भी नहीं आना, ना मैंने कहा मैंने आपसे कभी मिलना है, ना मैंने आपसे कभी बात करनी है, ना मुझे फ़ोन करना है, मैंने आपका नंबर तक ब्लॉक कर देना है, तो ना मुझे कॉल आएगी आपकी। उस दिन के बाद उसने कॉल नहीं की, वैसे मैंने नंबर ब्लॉक भी नहीं किया, लेकिन उसने कॉल भी नहीं की। तो देखो एक बंदा बार बार मना कर रहा है, कोई उसके पीछे राज है तो मना कर रहा है ना। इस वजह से मना कर रही हूँ कि नहीं, फ़ायदा बेसूद है। फ़ायदा होता तो फिर मैं भी कहती कि हाँ ठीक है, चलो आप लोगों ने सही किया, राइट पे हो। जब हम राइट पे नहीं है तो मैं बेशक मेरा कोई दुश्मन है, बेशक मेरा कोई दोस्त है, मैं गलत बंदे का, गलत काम का कभी भी साथ नहीं देती। मैं हमेशा सही बंदे का साथ देती हूँ, ये बेशक मेरी खामी कह लें या मेरी अच्छाई कह लें। तो मैंने कहा मैंने इस मामले में आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देना, और ना ही मैं इस हक़ में, बेशक वो मेरे दुश्मन है, मेरा उनके साथ आना जाना ख़त्म, मरना जीना ख़त्म, लेकिन फिर भी मैं इस मामले में आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रही, और मैं आपको मना भी कर रही हूँ, लेकिन वो मना भी नहीं हुई। तो इस तरह से फिर हमारा ताल्लुक़ ख़त्म हो गया। तो अब मैं अकेली हूँ, तो जब मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो तब मैं कहती थी काश मेरे पास कोई होता, एटलीस्ट मेरे बच्चे को संभाल लेता, खाना वगैरह बना देता। लेकिन फिर भी मुझे सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, बच्चों का नहलाना धुलाना, कपड़े वॉश करने डेली करने पड़ते हैं, खाना बनाना, हर चीज़। माशाल्लाह आज मेरी तबीयत ठीक है, मैं बोल भी ठीक रही हूँ, एक्टिव भी हूँ, सब कुछ ठीक है। आज मैंने ना जौ का दलिया खाया, सुबह नाश्ते में मैंने ना साबूदाने की खीर खा ली थी, अब मैंने जौ का दलिया खाया, अभी मेरा पड़ा हुआ है, वही मैंने रात को खाना है। तो मैंने इसके अलावा आज कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं खाई। अल्लाह का शुक्र है आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन मैं ये सोचती हूँ मैं कब तक जौ का दलिया खाती रहूँ, कितने दिन तक मैं जौ का दलिया खाऊंगी। आखिर एक ना एक दिन तो मुझे रोटी खानी पड़ेगी, पता नहीं क्या होगा। पिंकू मेरा नीचे है, पता है आपको परिंदा में क्रीज आई हुई है, तो वो मोल्टिंग इतनी करता है ना, अपने पर खींचता ही रहता है। तो उसने जी अपने ये जो बड़े सारे पर होते हैं ना, इनके नीचे से, ये इनके शोल्डर होते हैं, उनके नीचे से ना उसने पता नहीं पर खींचा, तो पर खींचने के साथ ब्लड निकल आया। ब्लड के साथ फिर उसने मजीद मेरा ख्याल चौंचे मारी, तो इतना ब्लड निकल आया। बच्चे रोना शुरू हो गए, हाय हमारे पिंकू को क्या हो गया, हमारे पिंकू का ब्लड निकल रहा है, तो फिर मैंने देखा दुखा बड़ा देखा। मैंने कहा ये रात को इधर लटकाते हैं ना, इस जगह पे कुंडियाँ लगी हैं, यहाँ पे। मैंने कहा बिल्ली अगर आती तो, मैं तो सुबह अर्ली मॉर्निंग ले आई थी, बिल्ली अगर आती तो बिल्ली कैसे आती, बिल्ली तो नहीं उसको पकड़ सकती। बड़ी परेशान। 1 घंटे के बाद देखा ब्लड का निशान जो है था वो ख़त्म हो गया, जिनके लाइट हो गया। मैंने कहा ये अभी फ्रेश हुआ है, इसने ना अपना पर खींचा है, ऊपर से इसने चौंचे मार लिए हैं। चौंचे मारने की वजह से वो ज़ख्म मज़ीद गहरा हो गया और वो ब्लड निकलता रहा। अब माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया, ब्लड नज़र ही नहीं आता। तो इससे मैंने रिजल्ट निकाला, मैंने कहा इसने खुद ये हरकत की है, किसी का कोई कसूर नहीं। और हम इतना प्यारे, मेरे बच्चे ज़ारों को ज़ार रोना शुरू हो गया, हाय हमारे पिंकू को क्या हो गया, हमारे पिंकू को बिल्ली खा गई, हमारे पिंकू को बिल्ली खा गई। मैंने कहा नहीं, बिल्ली नहीं आई, मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। तो हमें पिंकू के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, हमारी तो जान बस्ती है उसमें, चाहे वो एक परिंदा है लेकिन हमारी जान बस्ती, इतनी अच्छी बातें करता है।
वो कहते थे मिट्टू 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 मम्मा, ऐसी बातें करता है, बहुत अच्छा लगता है। चलें भैया, ये तो मेरा आज के व्लॉग। अब अंधेरा भी काफ़ी हो गया, मैं तो बातें करने लग जाऊँ, मेरी ख़त्म ही नहीं आती क्योंकि मेरी तबीयत सही है, तो बातें आपको पता है आसमानों से उतरती रहती हैं। चलो मेरा आज का व्लॉग यहीं तक। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।